जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हमारे ओडिशा के राज्य के द्वारा लिटरली एक जैकपॉट को हिट कर दिया गया है बिकॉज अब अमेरिका की टेक जायंट कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा ऐलान किया गया है कि वो भारत में आकर के हमारे भारत का पहला 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है जिसको कि ओडिशा के अंदर डेवलप करने वाले हैं। ये केवल कोई ऐलान नहीं, ये केवल कोई एमओयू नहीं, बल्कि इस चीज़ को लेकर जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो कल होने वाली है, जिसमें कि इंटेल के जो करंट सीईओ हैं लिप बूटान, ये तो इंडिया आने ही वाले हैं, अलॉन्ग विद हमारे ओडिशा के जो सीएम हैं मिस्टर माझी। ये दोनों मिलकर के बेसिकली इस प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को कल करने वाले हैं एंड आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर इस प्लांट से हमें प्रोडक्शन भी देखने को मिलने वाली है। क्या होता है ये सेमीकंडक्टर 3D ग्लास पैकेजिंग यूनिट, इसके बारे में डिटेल में आगे चल कर के मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं इस खबर को जैकपॉट इसलिए कह रहा हूं, पहली बात तो ये कोई आम सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं है जो आप लोग आम तौर पे देखते हैं कि गुजरात में बन गया, असम में बन गया। वो दोस्तों बहुत ही सिंपल वाले सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला ग्लास सबस्ट्रेट टेक्नोलॉजी वाला सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसको कि हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसका मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया दे दूं। आम तौर पे जो हमारे सिलिकॉन चिप्स होते हैं वो बेसिकली 2D चिप्स होते हैं, जो कि अगर आपको इसको एक एग्जांपल से समझना है तो मान लीजिए कोई घर है जो कि सिंगल फ्लोर हाउस की तरह होता है, लेकिन ये वाले जो 2D सिलिकॉन चिप्स होते हैं, एक तो ये जल्दी हीटअप हो जाते हैं और इसमें जो कनेक्शंस होते हैं ये भी ज़्यादा लंबे कनेक्शंस होते हैं जिससे कि सिग्नल आपका स्लो चलता है। लेकिन हम लोग जो ओडिशा में बनाने जा रहे हैं ये एक ग्लास सबस्ट्रेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारे सेमीकंडक्टर्स की पैकेजिंग होने वाली है, जिसमें कि ये कोई सिंगल फ्लोर का हाउस नहीं बल्कि 2 माले का, 3 माले का कोई घर होता है। उसी तरीके से हम लोग एक के ऊपर सेमीकंडक्टर्स को बिल्डअप करने वाले हैं यूजिंग ग्लास बेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सिलिकॉन या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल की बजाय हम लोग ग्लास बेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका आप ये फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। ये नीचे आपका सबस्ट्रेट होने वाला है और इसके ऊपर आप इस तरीके से अलग अलग चिपलेट्स को लगाएंगे जिसमें कि ना तो आपको हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कनेक्शंस छोटे होते हैं, परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है और ये एडवांस जो हमारे सिस्टम्स जैसे कि एआई सिस्टम्स हुए, डेटा सेंटर्स हुए, उन सब जगहों पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में डिटेल में और भी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन दोस्तों खबर इसलिए भी स्पेशल बन जाती है बिकॉज ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है। इस पर्टिकुलर प्लांट की जो कैपेसिटी होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ यूनिट्स एनुअली, यानी कि 50 मिलियन के आसपास चिप्स हैं जो कि हम लोग इस एक सिंगल प्लांट में से प्रोडक्शन जिसकी होने वाली है। इस पूरी चीज़ के बारे में चर्चा तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके साथ में दोस्तों इस चीज़ को भी समझेंगे कि जनरली जब भी हम ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि ये वाला प्लांट गुजरात में आएगा, महाराष्ट्र में आ सकता है, लेकिन क्या वजह रही कि इस पर्टिकुलर वाले प्लांट ने ओडिशा को चुना, क्या वजह रही कि इंटेल के द्वारा ओडिशा के ही इस पर्टिकुलर एरिया को चुना गया, उसके पीछे की ओडिशा की क्या पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में चर्चा भी मैं करूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? बताया गया है कि 19 अप्रैल यानी कि कल रविवार के दिन India will witness the groundbreaking of its first advanced 3D glass semiconductor packaging unit। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको इंटेल के द्वारा यहाँ पे स्पॉन्सर किया जा रहा है और इसको एग्जैक्टली इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय हेट्रोजेनस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस, जिसको कि इंटेल के द्वारा ही बेसिकली बैकिंग दी गई है। इसकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1950 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। प्रोडक्शन कैपेसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, 5
5 करोड़ यूनिट्स एनुअली बनाए जाएंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन टाइमलाइन जो है ये 2 ईयर्स आफ्टर दी कंस्ट्रक्शन जब हो जाएगी, उसके बाद ये 2 सालों के अंदर अंदर आपका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट एग्जैक्टली ये 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग होता क्या है। मैंने ब्रीफली आपको स्टार्टिंग में बता दिया, फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों। जो ट्रेडिशनल चिप्स होती हैं, जो सिलिकॉन बेस्ड पैकेजिंग होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि चूंकि ये 2D चिप्स होती हैं, इंटरकनेक्शन की इसमें जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। ये फ्लैट चिप्स होती हैं और आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे आपका फ़ोन हुआ या फिर कोई छोटी मोटी डिवाइस हुई, अगर आप उसको बहुत देर तक इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो हीट अप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो 3D ग्लास पैकेजिंग वाली चिप्स होती हैं, इसमें आप बेसिकली मल्टी स्टोरी चिप्स को इसमें एक के ऊपर एक वर्टिकली स्टैक करते हैं, इसीलिए उसे 3D चिप्स कहा जाता है। और दोस्तों उस केस में ये इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करी जाती हैं। इसका जो बेस है वहां पे ग्लास सबस्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सिलिकॉन का या ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, जिससे कि आप जो बड़े लेवल की चिप्स होती हैं, जैसे कि CPU के लिए चिप्स चाहिए, GPU के लिए चिप्स चाहिए, AI एक्सेलरेटर्स के लिए चिप्स चाहिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए चिप्स चाहिए, वो सारी की सारी चिप्स आप लोग इसी प्रोसेस से बनाते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसमें ऑब्वियसली हीट डिसिपेट हो जाती है। यहां पर सारी की सारी हीट एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहती है, लेकिन यहां पे सारी की सारी हीट डिसिपेट हो जाती है। सेकेंडली, इसकी इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वर्टिकल स्टैकिंग, और इससे आप कोई छोटी छोटी डिवाइसेस भी बना सकते हैं जो कि बड़े लेवल के फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकती हैं। और दोस्तों ये पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि केवल चिप्स को मैन्युफैक्चर करना ही बड़ी बात है, लेकिन ये वाली जो 3D पैकेजिंग है ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज इसी 3D पैकेजिंग के माध्यम से आप चिप को फिजिकली प्रोटेक्ट करते हो, चिप के अंदर जो हीट है, पावर है, उसको मैनेज करते हो, और चिप को मदरबोर्ड में कनेक्ट करवाने में भी ये पैकेजिंग ही बेसिकली हेल्प करती है। यही वाला प्लांट है जो कि हमारे ओडिशा में आने वाला है। अब इसके फायदे क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो इन जनरल अगर मैं भारत की बात करूं, अभी तक अगर आप देखें तो जो भी प्लांट्स जिनका अनाउंसमेंट हुआ है, जिनका इनॉग्रेशन हुआ है, वहां पे मेनली हम लोग बेसिक लेवल की चिप्स को बना रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लांट के माध्यम से हम लोग हाई वैल्यू बैकएंड वाली चिप्स पैकेजिंग वाले इकोसिस्टम में एंट्री कर जाएंगे। सेकेंडली, ऐसा करने से जो नेक्स्ट जनरेशन की चिप आर्किटेक्चर्स हैं उसके लिए कैपेबिलिटी को भी हम लोग बिल्ड ऑन करना शुरू कर देंगे। एंड ऑब्वियसली ये दोस्तों इसलिए भी अच्छा बन जाता है कि इंडिया वर्ल्ड को भी तो ऑल्टरनेटिव चाहिए, ताइवान से भी ऑल्टरनेटिव चाहिए, बिकॉज दुनिया ताइवान के ऊपर हाईली ओवर डिपेंडेंट है। चाइना का तो ऑल्टरनेटिव सभी को चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में इंडिया एक नया ऑल्टरनेटिव की तरह इमर्ज करेगा, चूंकि इंडिया में भी अब इस तरह की चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगी। रही बात ओडिशा की इन पर्टिकुलर, तो ओडिशा के लिए भी ये एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है। दोस्तों ताइवान हुआ या फिर अमेरिका में भी कुछ कुछ ऐसे टाउन्स हैं वो क्लस्टर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ओडिशा भी सिमिलर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। जब इस तरह के प्लांट्स आएंगे, ऑब्वियसली ओडिशा की GDP में इजाफा होगा, वहाँ पे लोकल जॉब्स लेकर आएंगे, और साथ में ओडिशा का जो ये वाले पर्टिकुलर सिटीज़ हैं वो भी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के हब की तरह बन जाएंगे। आपको याद होगा पिछले साल बल्कि ये भी ऐलान किया गया था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं वो भी ओडिशा में लाए जाएंगे। और आप देखिए कि अब ये नए टाइप का प्लांट यहाँ पे अनाउंस हुआ है, यानी कि बहुत ही यूनिक टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि ओडिशा में आने वाले हैं। अब आखिरी क्वेश्चन ये आता है कि आमतौर पे इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो हमें गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज़ भी बड़ी शानदार हैं या महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, तो सडनली ओडिशा यहाँ पे कैसे अंदर आ गया? दोस्तों गुजरात या यूपी की पॉलिसी में आपको बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेनली पैसे के ऊपर फोकस किया। मान के चलिए कि 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट था जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए 50 करोड़ का इंसेंटिव तो हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। गुजरात और यूपी ने बेसिकली क्या किया, गुजरात ने कहा ठीक है 50 करोड़ अगर केंद्र सरकार देगी, 20 करोड़ हम देंगे। यूपी ने कहा अगर 20 करोड़ गुजरात देती है, 25 करोड़ हम देते हैं। कुल मिलाकर ये केवल और केवल फाइनेंशियल इंसेंटिव के ऊपर ही वर्क कर रहे थे। लेकिन ओडिशा की पॉलिसी बहुत ही यूनिक थी। वो इसलिए बिकॉज ओडिशा ने
फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को तो ऑफर किया ही किया, लेकिन दोस्तों ओडिशा ने अपना दायरा बढ़ा लिया और कहा कि हम लोग केवल एक टाइप की कंपनियों को इंसेंटिव नहीं देंगे, बल्कि अगर कोई सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पैकेजिंग करने वाली कंपनी है, टेस्टिंग करने वाली कंपनी है, फैबलेस कंपनीज हैं जो कि केवल डिजाइन और R&D के ऊपर फोकस करती हैं, हम लोग उनके लिए भी आपको इंसेंटिव देने के लिए तैयार हैं। ये वाली फिगर से आपको समझ आ जाएगा। ये दोस्तों फाउंड्रीज हैं जो कि डायरेक्टली सेमीकंडक्टर्स को बनाती हैं, TSMC, SMIC वगैरह वगैरह। ये वाली कंपनियां बेसिकली फैबलेस कंपनियां हैं जो कि केवल रिसर्च करती हैं और सेमीकंडक्टर को बनाने का काम अल्टीमेटली ये आउटसोर्स कर देती हैं, फाउंड्रीज को दे देती हैं। इस लिस्ट में बहुत सारी आती हैं, एनवीडिया, इवन एप्पल, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, मीडियाटेक जैसी। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि IDM कंपनीज होती हैं, इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज होती हैं, जो कि डिजाइनिंग भी करती हैं, साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, R&D भी करती हैं, और उसमें इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज आती हैं। और दोस्तों गुजरात या यूपी की जो पॉलिसी है वो केवल इन फाउंड्रीज के ऊपर फोकस करती है, लेकिन जो ओडिशा की पॉलिसी है वो कंप्लीट इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करती है कि आपको डिजाइनिंग करनी है, हम आपको भी वेलकम करेंगे, आपको इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग करनी है, आपको भी वेलकम करेंगे। और यही बहुत बड़ा रीजन रहा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ साथ इसी वजह से ओडिशा को चुना गया, जिस वजह से ये वाली जो कंपनी है वो आज हमें ओडिशा के अंदर अपने प्लांट को एस्टैब्लिश करती हुई देखने मिल रही है। यही दोस्तों कारण था आज से 2 साल पहले जब ओडिशा ने पहली बार 3 साल पहले जब ओडिशा ने पहली बार अपनी इस पॉलिसी को अनाउंस किया था, यूके बेस्ड कंपनी ने ऐलान किया था कि हम भी ओडिशा में आकर के 30-30 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में वो लोग आकर के अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और दोस्तों यही यूनिक पॉलिसीज का आज आप देखिए ओडिशा को उसका बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज ओडिशा एक कदम आगे सोच रहा है और दूसरी कंपनीज के लिए भी उसने अपनी टेरिटरी को ओपन किया हुआ है। देखते हैं क्या होता है, बट फॉर नाउ दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग न्यूज़ जो कि ओडिशा की तरफ से सामने आई है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे